नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये प्रोग्राम, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, यहाँ पे आपकी हथेली का आकार टोटली आयताकार है। जो आपका करियर रहने वाला है, जिसमें ज़्यादा सफलता दिखाई दे रही है, उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम रहेगी। इस प्रकार का करियर आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। और देखा जाए तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये सुंदर और पुष्ट और अच्छी स्थिति में है। अगर करियर के मामले में देखें, अगर आप कला या सजावट से संबंधित चीज़ों का व्यापार करें, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करें या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाएं, तो आपके लिए ये सर्वोत्तम होगा। इस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस फील्ड में कहीं ना कहीं आपको जो है ज़्यादा सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है तीसरे पोरवे में। जीवन काल के 35वें वर्ष तक ऐसी स्थिति में धन के मामले में तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहती है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहता है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति का रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अगर आपकी 35 की आयु है तो 35वें वर्ष तक ये चीज़ें रहेंगी। अगर वो आयु जा चुकी है, क्योंकि आपने कन्फर्म कुछ बताया नहीं है लगभग क्या उम्र है आपकी, तो यहाँ पे जो है ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पे 35वें वर्ष तक चाहे धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तीन चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आपकी हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है। इस रेखा पे देवगुरु बृहस्पति का, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, और शनि का प्रबल प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है, और इस रेखा पे गुरु का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी भी दशा में करनी पड़े, आप करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, रत्न धारण करना पड़े, आप करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये हृदय की लकीर और इस पे पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है। आने वाले समय में क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। इस पर बीच की और ये दिखाई दे रहा है। हाँ, जो बौद्धिक स्तर है वो उत्तम श्रेणी का रहने वाला है, और मस्तिष्क से कार्य करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बोलने वाला कोई काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपका रहने वाला है। इस चीज़ में सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ से एक रेखा हृदय की लकीर पे मिल रही है। देखिएगा, जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं वो आपके अंदर भरपूर मात्रा में है, और आने वाले समय में इसका फायदा भी आपको ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ है। जीवन में जब उन्नति करने बैठ जाएंगे तो निरंतर उन्नति की निशानी है ये।
और परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा खासा समर्पण है और जीवन में श्रेष्ठता हासिल होगी इस समर्पण की वजह से। करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे चंद्रमा से निकलकर आगे बढ़ रही है। देखिएगा, जब भी हमारी भाग्य की रेखा, जब भी हमारी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है ना, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके और 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन दिलाती है। और ये रेखा 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। यहाँ पे जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सही रूप से जो है चलें और व्यापार की तरफ जाएं, तो प्रत्येक दिन आपके हथेली में आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार पैसा आएगा। प्रत्येक दिन ऐसे व्यक्ति की हथेली में पैसा आता है और वो 42वें वर्ष से अच्छा खासा दिखाई दे रहा है और 45वें वर्ष से इसमें भारी वृद्धि के योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है अगर व्यक्ति चाहे तो। ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलता है, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अपने व्यापार का सुख मिलेगा। 3 चीज़ें ये अवश्य देंगी ये रेखा। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका जो ये अंगूठा है उसमें जो तीसरा पौरवा है, आप देखेंगे 1, 2 और 3 पौरवे इसमें बहुत सुंदर कट बन रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से जब इस रेखा का जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, इनका प्रभाव भी तीव्र गति से पड़ेगा और जीवन में अचानक तरक्की आपको मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाता है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए आपका ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। मनी क्या है कि कहीं ना कहीं जो है आप नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय में तरक्की करेंगे, व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यवसाय के कारण अपना नाम कमाएंगे, आपको जाना जाएगा और व्यवसाय में विशेष सफलता की आप प्राप्ति करेंगे। आपका हथेली बता रहा है, सुंदर स्थिति में आता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो ये 3 प्रमुख रेखाएं और एक उप प्रमुख रेखा, ये मिला के एक अर्ध विकसित एम का आकार बना रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी जो एलिमेंट है, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो इष्ट देवी हैं वो माँ आद्यशक्ति पार्वती जी हैं। आप अपने जीवन काल में जितना समर्पण रखेंगे, चरण पकड़ लेंगे, अपने को समर्पित कर लेंगे, जीवन में सभी सुखों से जो है ये ओतप्रोत आपको करेंगे, दिव्यता देंगे, भव्यता देंगे और आर्थिक रूप से भी जो है बहुत ज़्यादा मदद आपको अपने इष्ट देव के कारण मिलेगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से देखेंगे एक रेखा धीरे 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 इस ओर आ रही है। मंगल से मंगल का जो है कहीं ना कहीं या चंद्र का मंगल से मिलन हो रहा है। ये चंद्र और मंगल का योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति भी जहाँ मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहता है, पराक्रम बहुत अच्छा रहता है, वहीं मंगल से संबंधित अगर कोई काम करता है,
अभी नहीं बन रहा योग, जब बनेगा तब, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, ठीक है ना, चाहे वो बिल्डिंग वगैरह रियल इस्टेट का काम हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे वो नाव या बोट संबंधी काम हो, चाहे कागज का उद्योग हो, ऐसे लोगों को इसमें फायदा जबरदस्त रूप में मिलता है। लेकिन फिलहाल कहाँ दिखा रहा है, शुक्र वाला भाग दिखा रहा है, जो मैंने चीज़ों को बताया है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका बृहस्पति जो ये फिंगर है, ये तो पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा और पूर्ण श्रद्धा भावना बनी रहेगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परोपकार की भावना भी रहेगी। हाँ, ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। दयावान व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। हाँ, इसके नीचे का अगर बृहस्पति देखें तो पूरी तरह से शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2-3 चीज़ों को बताता है। या तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, या तो पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, या तो अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी में ये देरी का संकेत है। यहाँ पे ये बता रहा है कि शादी में देरी का संकेत है, इसकी वजह से शादी में देरी हो रही है। साथ में जो है चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रफुल्ल अवस्था में आ गया है, तो इसमें क्या होता है कि शादी के योग और मंगल, ये 3 ग्रह जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है शादी के लिए अभी। तो शादी होने में अभी कुछ ना कुछ अड़चनें दिखाई दे रही हैं और कुछ ना कुछ जो है समस्याएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन शादी तो होगी। कब तक बैठे हैं ये ऐसे में? ये ऐसे में ढैया में बैठे हुए हैं। तो क्या करना है, इनका अगर उपाय करते हैं, शादी का एक उपाय आता है, अगर उपाय करते हैं निश्चित तौर पे जो है शादी आपकी हो जाएगी। अगर बहुत जल्दी आप उपाय करते हैं तो लगभग 2 सालों के अंदर अंदर शादी के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। शादी निश्चित तौर पे हो जाएगी अगर भगवान ने चाहा तो। अब शादी अगर हो गई तो जीवन साथी कैसा रहेगा, तो आप देखेंगे जो आपकी यूरिन रेखा है साफ सुथरी है, स्पष्ट है और उदयमान स्थिति में ऊपर की ओर आ रही है। जीवन साथी रिस्पेक्टफुल रहेगा, रिस्पेक्ट करने वाला रहेगा, केयर करने वाला रहेगा और वैचारिक मतभेदता होने पर भी उसको संभालने वाला रहेगा। और उसके बाद जीवन कैसा रहेगा, देखिएगा जो हमारी मिडिल फिंगर है इसके नीचे का भाग भाग्य स्थान है। यहाँ से हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, अगर ध्यान से देखें बीचों बीच से इस प्रकार से, ये ठीक। इसके बाद आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत उत्तम स्थिति में रहने वाली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है। आप अपना दाम्पत्य जीवन को अच्छा खासा लीड करेंगे, लेकिन अभी तो ग्रहों का भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर अभी शादी हो जाती है और ये ग्रह ऐसे ही रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन पर, और ज़बरदस्त पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको ग्रहों का उपाय करना है विधिवत तरीके से। आप देखिएगा आपकी मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, इसका मतलब है मेहनती बहुत है, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं झुक रही है इस तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, यश की प्राप्ति होगी और सफल होंगे इस बात की, और यहाँ पे ये इशारा कर रही है। लेकिन ईगो प्रॉब्लम से बचना होगा। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। सीधी है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा नाखून आपको बढ़ाना होगा। इसके नीचे के भाग के बारे में हमने जान लिया है। आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत तेज है और इस पे काबू रखना होगा। व्यक्ति
त्वरित गुस्सा हो जाता है क्षण भंगुर में, और जबरदस्त गुस्सा आता है। लेकिन क्या है, तुरंत ठंडा भी हो जाता है, लेकिन तब तक काम बिगड़ चुका होता है। रियलाइज करता है व्यक्ति, आई एम सॉरी यार, इस तरह से हो जाता है। ये न चाहते हुए भी क्षणभंगुर वाला गुस्सा को ये दिखाता है, क्योंकि पराक्रम की सीमा को तय कर लेता है, नहीं ये पार कर लेता है। तो ऐसे में थोड़ा चिड़चिड़ापन और क्षणभंगुर वाला गुस्सा, विशेषकर ऐसे लोगों को गलत बातें सहन नहीं हो पाती हैं। अगर इनके सामने कोई गलत बात करता है, फालतू की बातें करते हैं और उसमें जिद्दपना रहता है, तो ऐसे लोगों को सहन नहीं हो पाती है। तो इस चीज को जो है ये मंगल दिखाता है। लेकिन आपका उच्च मंगल बहुत सुंदर है, आपके अंदर पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका, और जीवन में आपकी कितनी भी समस्याएं आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, जूझने वाले लोगों में से हैं, लगे रहने वाले लोगों में से हैं। और इसी मंगल के कारण दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से हैं, दूसरों की सेवा करने वाले लोगों में से हैं, दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से भी एक हैं आप। और यही चीज़ आपको थोड़ा सा अलग बना रही है। बहुत सुंदर चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बृहस्पति मैंने बता दिया है साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में वर्तमान में ये आपको साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण क्या है, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं मन के अंदर झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका रहेगा। शनि आपका ठीक है, कोई गलत प्रभाव नहीं दे रहा है। सूर्य में अगर मंगल से रेखा आ रही है ये, तो सूर्य के पुष्ट होने पे जीवन काल के 45वें वर्ष में राहु सूर्य से युक्ति बना लेगा, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेगा, और निश्चित रूप से जहाँ यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जो है एक रेखा ये भी है, 2 रेखाएं बन रही है, तो कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति, पुत्र का सुख और विपुल संपत्ति का सुख भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी जो है ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? सभी ग्रहों को अपने स्थान में आने के लिए एक सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। वो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, आपका बुध का क्षेत्र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा हो जाता है तो बाकी ग्रह तो हो ना हो, लेकिन बुध जबरदस्त प्रभाव देगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे और अपने जीवन में योजना बनाकर चलेंगे। जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे और इसका जबरदस्त फायदा उठाएंगे। व्यापार के कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आकर्षण करने वाली रहेगी, और ये जितना सुंदर होता जाएगा
स्तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है ना, त्वचा का मालिक है ये। यहाँ पे अगर चंद्रमा देखें, फिलहाल बहुत ज़्यादा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कई बार इमोशनली परेशान हो जाता है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, और ऐसे में जो है कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और भोग की तरफ व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मन जाता है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ मैं एक सुंदर उपाय दे रहा हूँ, एक सबको मिला के एक उपाय, जिससे आप उसको कंटिन्यू भी कर सके, अच्छी स्थिति में भी कर सके और फायदा भी उठा सके। चंद्रमा ठीक हो जाए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और शरीर में कहीं ना कहीं निम्न मंगल के कारण कोई तकलीफ रह भी जाए तो मन मजबूत स्थिति में रहेगा, और मन मजबूत स्थिति में रहेगा तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और मन चंचल नहीं रहेगा, मन स्थिर रहेगा, और एक शांत स्वभाव, सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व और छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपका मणिबंध में ये पहली रेखा है, ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है, धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। तो आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, उसमें लकी रहने वाले हैं। हाँ, अगर इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ा तो ये कुछ शारीरिक विकार भी उत्पन्न करवाएगा। हो सकता है नज़र दोष दे दे, नेत्र रोग, क्या चश्मा वगैरह चढ़ सके, हो सका ब्लड प्रेशर की समस्या दे दे, ये शारीरिक कंपन उत्पन्न करा दे, शारीरिक ताकत में कमी कर दे, इस प्रकार की चीज़ें दे सकता है। लेकिन अभी उतना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये दूसरी रेखा उदयमान स्थिति में है, इस रेखा को कहते हैं संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे चंद्रमा से इसका प्रभाव पड़ता जाएगा, वैसे वैसे जीवन में धन और संपत्ति के मामले में लकी होते जाएंगे, बहुत अच्छा लकी होंगे आप, सौभाग्यशाली रहेंगे। तीसरी रेखा आप देखेंगे तो अभी कोई निशान नहीं है इसका, लेकिन हल्का आभास हो रही है कि बनेगी, और ये उदयमान है। ये रेखा 7 साल के बाद आपको जबरदस्त फायदा देगी। 7 साल के होने पर, ठीक जब 7 साल हो जाएंगे, आपको जबरदस्त फायदा देगी। ये है सुख की रेखा। आपको फिर अपने स्वास्थ्य है, अपने धन है और अपना ऐश्वर्य भोगने का जबरदस्त सुख मिलेगा। अब ये रेखाएं ये भी कह रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, लेकिन बड़ी देरी से की है, बुढ़ापे काल में किए हैं। पूर्व जन्म में जो उच्च कर्म और पुण्य कर्म किए हैं ना, वो ओल्ड एज में किया है, वृद्धावस्था में, लेकिन बहुत उच्च कर्म किए हैं। आपका पूर्व जन्म क्या था? मनुष्य योनि का था, और वृद्धावस्था में उच्च कर्म और पुण्य कर्म करने की वजह से ये जन्म भी आपको मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या आपको प्राप्त हुई है, और आने वाले समय में देरी से इसलिए अच्छा धन प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उस जन्म में वृद्धावस्था में पुण्य कर्म किए हैं। तो थोड़ा सा लेट मिल रहा है, वृद्धावस्था में ही इसका फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं 45वें के बाद से इन रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अच्छी विद्या, अच्छे नॉलेज के रूप में आपको प्राप्त होगी, अच्छा खासा धन प्राप्त होगा, और अच्छा सुख भी प्राप्त होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखें एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, मानी धीरे धीरे ये इस पर्वत की ओर जा रही है। व्यापार के गुण भरपूर मात्रा में देती हुई दिखाई दे रही है, व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार को उस रूप में नहीं दे रही है। लेकिन जब ये पुष्ट और सुंदर होगी, व्यापार को बहुत अच्छे रूप में देगी, इस और ये इशारा कर रही है। और देखिएगा, अपनी खुद की मेहनत, खुद के परिश्रम से ही आप जीवन में सफलता की स्थिति में पहुंचेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। निश्चित ही उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।